सोच कर देखिए 15 नवंबर से 30 नवंबर का ये जो समय है 15 दिन का, ये आपकी जिंदगी की सिर्फ तारीखें नहीं है। ये वो वक्त होने वाला है जहां पर कुछ रिश्तों के रंग बदलेंगे, कुछ सच्चाइयां भी सामने आएंगी, कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे और कुछ नए रास्ते खुद ब खुद खुल भी जाएंगे। कभी आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है और कभी ऐसे संकेत मिलेंगे कि जैसे कोई ऊपर से आपको क्वाइटली गाइड कर रहा है। जिंदगी का ये फेज एक अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी सच्चाई, थोड़े से धोखे भी होते हैं और बीच बीच में इंट्यूशन की वो हल्की सी आवाज जो कहती रहेगी आपसे कि यार चल रहा आगे बढ़, रुक मत, हो जाएगा, बस देखते रहे, काम होने ही वाला है। इस तरह का मोटिवेशन भी अंदर से आता रहेगा। इस बाई वीकली हॉरोस्कोप का पर्पस सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है आपके लिए, ये आपके अंदर की कहानी को डिकोड करने का मेरा एक अटेम्प्ट भी है। हर राशि के अंदर एक दरवाजा होता है, किसी के लिए वो हेल्थ के लेसन होता है, किसी के लिए पैसे, जिम्मेदारी, किसी के लिए प्यार का टेस्ट और किसी के लिए करियर का टर्निंग पॉइंट भी। लेकिन हर किसी के अंदर एक मूवमेंट आता है जहां आप रुक कर सोचते हो, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है, और अगर कह रहा है तो क्या मैं उसको सुन भी पा रहा हूं, समझ भी पा रहा हूं या नहीं। और हाँ, एक और बात है, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप एक दिन ब्रेकफास्ट बना रहे हो और बिना रीजन के दिल भर जाए और आपको कोई पुरानी याद आ जाए, कोई पुराना गिल्ट, पुरानी मेमोरी, पुराना कोई रिग्रेट, और अचानक से आपके आंखों में आंसू आ जाए, आंखों में नमी आ जाए, जैसे यूनिवर्स एक इनविजिबल कॉर्ड से आपको खींच रहा हो। ये वही टाइम होता है जहां आपको अपनी एनर्जी, अपनी चॉइसेस, अपने पैटर्न को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आदमी अपनी कहानी का हीरो नहीं बनता, ग्रह भी उसकी मदद नहीं करते। आज का बाई वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए एक मिरर बनने वाला है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कमजोरी, आपकी डेस्टिनी, आपके पाथवेज, हर चीज को एक रॉ, रियल या इमोशनली ऑनेस्ट वे में आज हम डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का असली मैजिक तभी निकलता है जब आप उसे फील करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा होगा 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का समय सभी राशियों के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये पूरा समय। तो अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो मेष राशि वालों, ये टाइम आपके लिए एक अजीबोगरीब मिक्स जैसा होने वाला है, जिसमें कभी कभी आप पॉजिटिविटी के हाई पे होगे और कभी कभी आप क्वाइटली अपने आप को कोस भी रहे होगे कि भाई यार सही जगह नहीं हूं यार, मुझे तो अभी अब जाके रियलिटी समझ में आई है, अपने पार्टनर की, अपने कंपनी की, अपने जॉब में अपने कलीग्स की या किसी भी चीज की। तो कभी आप देखना ये पूरा एक अप एंड डाउन का फेज आपके लिए 15 दिन लेकर आएगा। इस दौरान राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको दूसरों को आगे बढ़ते देखकर, दूसरों को सफल होते हुए देखकर जेलसी नहीं होगी, बल्कि आप एक अंदर से स्ट्रेंज पॉजिटिव वाइब फील करेंगे, जैसे उनकी अचीवमेंट आपको सीक्रेटली मोटिवेट कर रही है, या फिर आप कह रहे हो यार अच्छा हुआ यार, ये डिजर्व करता था। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखो और दिल में तो बोले कि यार मैं भी यार ये कर सकता था, यार मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी यहाँ घूमने जाना चाहिए, मुझे भी ये सामान खरीदना है। तो आप दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस होने वाले हो, तुरंत फिर आप अपना फोन लेकर कुछ इंपल्सिव बाइंग भी करने लग जाओ, किसी लिंक पे क्लिक भी कर दो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन केतु यहाँ पे 5वें घर में रिजल्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट जरूर करेंगे, स्पेशली आपके संतान अगर है, बच्चे हैं घर में, तो वहां पे, और अगर आप किसी तरह से कोचिंग में, कॉलेज में या स्कूल में जाते हो, तो वहां पे कुछ ड्रामेबाजी आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे। इस पीरियड में लैंड, प्लॉट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मूड अगर आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कूद मत जाइएगा, वरना आपको फायदे से ज्यादा परेशानी वहां मिल सकती है। और हो सकता है कि घर में अननेसेसरी टेंशन भी आपकी क्रिएट हो। एक और बात है कि शायद कोई रिलेटिव या फिर कोई दोस्त कैजुअली आपसे बोल दे कि यार ये प्लॉट बहुत सस्ता मिल रहा है, या फिर ये चीज बड़ी सस्ती मिल रही है, ये स्कीम बड़ी अच्छी है, और आपका मन करे कि यार हाँ यार कर लेता हूँ, ये बोल रहा है मेरा दोस्त है, अच्छा है, मैं भी इसमें अपने पैसे डाल दे रहा हूं। मत डालिएगा, रिग्रेट होगा आपको बाद में। फैमिली साइड पर वाइब काफी अच्छी नजर आती है, दोस्तों के साथ टाइम पास, मस्ती, थोड़ी चाय पे चर्चा, ये सब कुछ एक आपके लिए बफर जोन भी क्रिएट करेगा और आपको डोमेस्टिक स्ट्रेस से या जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस होते हैं उनसे दूर भी रखेगा। एनर्जी भी आपकी इस टाइम पीरियड में हाई नजर आती है, एंथुसियाज्म नजर आता है, अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, जिस वजह से आप और मोटिवेट हो रहे हैं। एक और बात है कि हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप घर पर खुश मूड में हो और कोई फैमिली मेंबर आपको रैंडमली बोल दे कि कौन सी नई क्रीम लगाई है तुमने, इतने सुंदर क्यों लग रहे हो, या जिम जाना शुरू कर दिया है क्या, काफी पतले लग रहे हो, ग्लो आ रहा है चेहरे पर, और आप अंदर ही अंदर ब्लश करने लग जाएंगे। यानी कि आपको कई सारे लोग आपकी तारीफ करते हुए मिलेंगे इन 15 दिनों में। करियर फ्रंट पर थोड़ा सा ट्विस्ट और है, कुछ कलीग्स आपके काम के स्टाइल से काफी खुश नहीं होंगे, लेकिन वो सीधा बोलेंगे नहीं, वो इधर बोलेंगे, उधर बोलेंगे, उधर बोलेंगे, और फिर आपके कान में वो बात पड़ेगी और साइलेंटली आपको खूब सारे लोग जज कर रहे हैं और कुछ अंदाजा आपको लगने लग जाएगा, बट बिल्कुल क्लैरिटी से पता नहीं चलेगा कि क्या है, सही में लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस दुविधा में कहीं ना कहीं आप रह सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है या उनकी प्रॉब्लम क्या है, और बस ये समय ऐसे ही गुजर जाएगा। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिले तो
अपने प्लान्स को रीचेक जरूर करिएगा। और कोई भी नया काम अगर कर रहे हैं तो रिवाइज रीचेक ये 2 शब्द याद रखिएगा। आप जिस हिसाब से या जिस सोच के साथ उस काम में जंप कर रहे हो, कूद रहे हो, आई थिंक अभी उसमें आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में कॉन्फिडेंट पॉइंट रख रहे हो और सामने वाला कलीग सीधा सर हिलाकर आपसे बोल दे कि हाँ हाँ ये पॉइंट तो मुझे पहले से आता है, इसको बारे में बात नहीं करते हैं, चलो कहीं आगे बढ़ते हैं। और फिर अचानक से आपका मूड ऑफ हो जाए और आपको बाद में ऐसा फील भी हो यार ये आदमी मुझसे ना कुछ गड़बड़ लगता है, यार इसके साथ मेरा जमती नहीं बनती नहीं है। एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफी स्ट्रॉन्ग है, एफर्ट्स के रिजल्ट मिल रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए स्पेशली क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का बूस्ट भी मिल रहा है, जैसे कि फाइनली हार्ड वर्क का इंजन प्रॉपरली अब स्टार्ट हो गया। फाइनली अब वो सारे डेली रूटीन की चीजें, वो सारे नोट्स, वो पढ़ाइयाँ जो मैं करना चाहता था अब मैं करने लग गया हूँ। हो सकता है कि आप रात को पढ़ते पढ़ते अचानक से ये भी रियलाइज करो यार अब मैं काफी बदल गया हूँ, काफी अच्छा हो गया हूँ और ये चैप्टर एक्चुअली काफी इजी था, मैं तो बस कर नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया। इससे आपका मोटिवेशन 3 गुना ज्यादा बढ़ भी जाएगा। एक रेमेडी की बात भी जरूर करूंगा कि अगर आपकी मेष राशि है तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा कि रोज सुबह 1 गिलास दूध या पानी एक स्ट्रे डॉग्स को अगर आप खिला सके, प्यासे जानवरों को पानी पिला सके, या फिर जो भी वो चीज खाते हैं वो आप अपने बुद्धि विवेक से उनको खिलाएं, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा रखें, तो आपका मन भी हल्का रहेगा, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपके अंदर की एनर्जी भी अच्छी रहेगी और गुड कर्मा तो आपने कर ही दिया है। तो ये है कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों का 15 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपका फीडबैक हमारे राशिफल के लिए क्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये पीरियड आपके लिए एक स्लो बर्न ट्रांसफॉर्मेशन जैसा चलेगा, जहां आपको हेल्थ, फैमिली और करियर के अंदर छोटी छोटी चीजें क्वाइटली शिफ्ट होती हुई या बदलती हुई फील होंगी। जैसे यूनिवर्स आपको धीरे से डायरेक्शन चेंज करवाना चाह रहा हो, आपको किसी और रास्ते पे लेकर जाना चाह रहा हो, कुछ नया सिखाना चाह रहा हो। हेल्थ से शुरुआत अगर करूं तो जिन लोगों को आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले थी, इस दौरान काफी रिलीफ मिलेगा क्योंकि आप फाइनली वो प्रॉपर केयर कर रहे हैं, वो मेडिकेशन ले रहे हैं या रूटीन आप ठीक कर चुके हैं और अब लॉन्ग पेंडिंग कोई भी आपकी आईज रिलेटेड इश्यूज थे तो अब वो खत्म हो जाएंगे। यहां पर ये देखने वाली बात ये भी है कि अंदर से कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है कि हाँ अब सब ठीक हो रहा है और अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक और बात है कि आपके मोबाइल गड़बड़ होना, मोबाइल की स्क्रीन टूट जाना, मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास टूट जाना या मोबाइल में स्क्रैचेस आ जाना, ऐसा देखने को मिलता है। मोबाइल या फिर कोई भी आप जो स्क्रीन यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह भी, उनके साथ भी कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो दिल पे थोड़ी सी चोट आपके लगेगी। ध्यान से अपने गैजेट्स को रखिएगा इस टाइम पीरियड में। इवन आप अपने गैजेट्स को, वॉलेट को कहीं पर अचानक से भूल भी सकते हैं, तो भुलक्कड़ होने की भी बीमारी आपको लग जाएगी। ध्यान से रखिएगा अपनी इन सारी चीजों को। फाइनेंशियल साइड पे जो शनि है आपके 11वें घर पे बैठे हुए हैं और आपको क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपका सीधा पैसा बन सकती है या फिर आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी बन सकती है। चाहे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, बिजनेस आइडिया सोच रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में अपना क्रिएटिव टच ऐड कर रहे हो, ये टाइम आपको ये समझाएगा कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीरियसली ट्रीट करते हो तो धन कमाना, वेल्थ बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं बचता, आप उसको अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यस, इस टाइम पीरियड में आपके अंदर की कोई कला है, कोई अंदर की बहुत भूख है, कुछ आप करना चाहते हैं तो जस्ट डू इट। यही परफेक्ट टाइम है और कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। एक और बात है कि पॉसिबल है कि आप दूध लेने निकले या कोई घर से काम के लिए बाहर निकले या सब्जी लेने निकले, रास्ते में रैंडम आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, तुरंत आप अपने फोन में उसका नोट बना लो कि यार ये आइडिया बड़ा ढासू है, ये काम मैं आज नहीं कभी करूंगा पर करूंगा जरूर। जब भी आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे होगे जिसमें आप बेसिकली बोर होते हो या डेली रूटीन का है, आपका दिमाग बड़ा तेज चलेगा, कई सारे आइडिया, सॉलिड आइडियाज इसी टाइम पे आपके आएंगे। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट मोड चलता रहेगा क्योंकि इस बार सिर्फ अपने नीड्स पे फोकस करने की जगह आपको घर वालों के एक्सपेक्टेशन को भी सुनना पड़ेगा। ये टाइम आपको सटली रिमाइंड कराएगा कि हर प्लान सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चल सकता, कई सारे लोग हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें वो आपकी मानेंगे तो आपको भी कुछ उनकी बातें माननी पड़ेंगी। एक और बात है कि हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर आपसे फ्रिज खोलते खोलते या फिर कोई काम करते करते बोले कि तुम ना खाना थोड़ा कम खाया करो या फिर तुम खाना ज्यादा खा रहे हो, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तो आपके घर वाले आपके वेट या अपीयरेंस पे कोई कमेंट करने लग जाएंगे। ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे। आपकी आंखों में कई सारी चीजें इस बार लोग देखकर ही समझ जाएंगे। आप देखोगे कि लोग आपको देख रहे हैं और पूछ ले रहे हैं, अरे आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, आज क्या हो गया, घर में लड़ाई करके आए हो। इस तरह के सवाल लोग आपकी आंखें देख के पूछने लग जाएंगे। ये टिपिकल टॉरस मूवमेंट होते हैं। करियर में भी अगर ध्यान दिया जाए तो अगर आप किसी नए बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने वाले हो या कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस करने का आपका प्लान चल रहा है काफी टाइम से, तो वो इस टाइम पीरियड में
क्लियरली एक्चुअली में लाइफ में आ सकता है, यानी कि वो प्लान था अब वो एग्जीक्यूट हो चुका है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, सब कुछ धीरे धीरे करिएगा, डबल चेक करिएगा, बैकग्राउंड वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका काम होने वाला है और आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे इन 15 दिनों में। एक चीज और देखने को मिलती है टॉरस के अंदर, वो ये है कि इस टाइम पे आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं। यस, आप किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल को काफी जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल वर्क लाइफ में कोई उससे काम हो या पर्सनल लाइफ में कुछ काम हो, किसी और की जीवन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। अगर आप एचआर हैं तो ये आपका काम ही है, लेकिन इसके अलावा कि कई सारे लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये वीक थोड़ा सा हार्डवर्क वाला ज्यादा रहने वाला है, काफी मेहनत मांग रहा है, काफी डिमांडिंग टाइम चल रहा है आपके लिए। आप जितना प्रॉमिस कर रहे हो खुद से दूसरों से, उतना शायद अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज की गिल्ट अभी आपकी आंखों में ही नजर आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, अदरवाइज वो बनती हुई नजर आ नहीं रही है। अगर कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो एल्डर सिबलिंग या टीचर की हेल्प लेने से क्लैरिटी आ जाएगी। एक और बात है कि हो सकता है कि आप रात को पढ़ रहे हो और एक फॉर्मूला बार बार आपसे स्लिप हो जा रहा है, भूल जा रहे हो, फिर आप इरिटेशन में उस चैप्टर को या उस चीज को कह देते हो यार ये एग्जाम में नहीं आएगा, यार इसको हटाओ, ये तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, और एक्चुअली में वो टॉपिक ही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कई सारे वियर्ड मूवमेंट स्टूडेंट लाइफ में अभी नजर आते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, कई सारे जो बात कर रहे थे वो छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के जीवन में एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई ही बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होगा इन 15 दिनों में। परिवार, दोस्त, यार, प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास घूमेंगी और आप उन सब में जगल करते हुए अपने आप को बीच में पाओगे। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि सुबह या शाम को एक दिया जरूर जलाइएगा साउथ की डायरेक्शन में, या फिर आप इसके अलावा ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भी शुक्रवार को अगर करें तो ये एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी वाइब्रेशन को चेंज करेगा, मन से आपको काफी मजबूत बनाएगा और चीजों को आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि इन 15 दिनों में आपको चीजों को बैलेंस ही करना है, इधर या उधर, आर या पार की लड़ाइयां ज्यादा नहीं लड़नी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगते हैं, ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। तो अगर आप 15 से 30 नवंबर का सफर गुजारने जा रहे हैं और आपकी मिथुन राशि है तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के लिए, जहां पर कभी घर की टेंशन हल्का सा रिलीफ देंगी और कभी करियर आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस बूस्ट भी देगा। जैसे लाइफ कह रही हो कि अब संभल कर चल बेटा, और तेरा लक अभी तो काम कर रहा है, लेकिन आप हर एक कदम पे घबरा भी रहे, यार घर में ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कोई और तो नहीं आ जाएगी, करियर का ये इशू तो सॉल्व हो गया, कहीं फिर से तो नहीं फंस जाऊंगा। तो आपके अंदर खुशी भी है लेकिन थोड़ी सी घबराहट भी है, खुशी भी है थोड़ी सी घबराहट भी है। इस तरह से ये समय जा रहा है। कई सारे नए नए चांस भी मिलेंगे जहां पर आपको संभल कर फैसला लेना पड़ेगा। किसी के बहकावे में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के बातों में आकर आपने अगर फैसला लिया तो बाद में पछता सकते हैं। तो चांस तो मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, बस कैलकुलेटिव डिसीजन अगर आप ले ले तो आप मौके पे चौका मार देंगे। इस टाइम पीरियड में सबसे पहली पॉजिटिव वाइब ये है कि फैमिली में जिस मेंबर की तबीयत लास्ट टाइम से अगर कुछ खराब थी, गिरती जा रही थी, तो उनकी हेल्थ फाइनली इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और आपके दिल से वो छुपा हुआ स्ट्रेस धीरे धीरे निकलने लगेगा। पर महंगी अभी भी याद दिला दूं कि आप इमोशनल रोलर कोस्टर पे जा रहे हो। जो चीजें अच्छी हो रही हैं उनके साथ घबराहट ऐड होकर आपके साथ आ रही है, आपके पास आ रही है। इसी के साथ आपको यह भी फील हो सकता है कि हेल्थ को मेंटेन करने का सिंपल फॉर्मूला है और हेल्थ को एक्चुअली आप इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, और अपनी ही नहीं घर में सभी की। हो सकता है आप अपने घर में सबको बिठा के बोलो कि अब से हम लोग खिचड़ी खाएंगे रात में, या हम लोग सैलेड खाएंगे, हम लोग सब वॉक पे चलेंगे, हम सबको अपनी हेल्थ अब अच्छी रखनी चाहिए, हेल्थ के ये बेनिफिट होते हैं, वो बेनिफिट होते हैं, पानी ऐसे पीना है। कहीं ना कहीं से आप सीखोगे और घर वालों को भी सिखाने की कोशिश कर सकते हो। एक और बात है, हो सकता है कि आप सुबह उठे और योगा करने लग जाए या जिम करें या फिर इस किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अचानक से स्टार्ट कर दें। कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीद लें कि यार ये मैं 3 महीने का जिम घर पे करूंगा, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने। जोश में शुरुआत तो होगी दोस्त, पर शायद उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा। इमोशनल रोलर कोस्टर, जोश में आए थे, शुरू कर दिया, फिर मन बदल गया तो अब ढीले पड़ गए, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने में कई बार होता है ना, साल भर की जिम की फीस भर देता है इंसान, या फिर साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेता है कि हाँ अब तो बस शुरू हो गया, अब तो बस फोड़ ही देंगे। थोड़ा सा अपने आप को होल्ड डाउन, मतलब अगर ये विचार आपके 30 नवंबर के बाद भी रहे, आपके मन में 30 नवंबर के बाद भी ये विचार रहे, तब आप इस पे पैसे खर्च कर देना, उससे पहले थोड़ा हिचकिचाना। फाइनेंशियली अगर आपको कोई काम फॉरेन से कनेक्टेड है तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू मिल सकता है, नई कनेक्शंस बनेंगे, नया पैसा फ्लो होगा, बस शुरुआत से ही स्ट्रेटजी क्लियर रखनी होगी। एक और बात है कि हो सकता है कि कोई फॉरेन क्लाइंट आपको रात में भी फोन करे, रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और आप इरिटेट हो जाओ और आप उसको शुरुआत में तो अच्छे आंसर करो, लेकिन उसके बाद आप उसको इग्नोर करने लग जाओगे, जिस वजह से वो आगे कंप्लेन करेगा, उधर से कंप्लेन आपके ऊपर आ जाएगी और आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। तो आप में से हर वो व्यक्ति जो कि अपने ऑफिस आवर्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है कि 6 बजे तो 6 बजे, शायद इन 15 दिनों में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। अदरवाइज गलतियां किसी की, प्रॉब्लम किसी की सुनना आपको पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट सिस्टम यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे दोस्त आपके अच्छी तरह से आपके काम आएंगे, तो आप अपना सुख दुख उनके साथ साझा करते हुए भी नजर आते हो। इवन आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि यार दोस्तों के साथ मीटिंग कब होगी, पार्टी कब होगी, दोस्त सब एक साथ बैठेंगे कब, उसका वेट भी
करोगे। घर में थोड़े से आर्गुमेंट जरूर हो सकते हैं, स्मॉल इश्यूज पे थोड़े ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उसके लिए रेडी रहिए। स्पेशली केतु थर्ड हाउस में आ गया है तो ये चीजें आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकती हैं और माता पिता तक ये बात जा सकती है। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी स्मॉल या छोटी सी बात पर घर वालों को कुछ ऐसा बोल दो कि उनको ठीक ना लगे। आप ऐसा कुछ कह सकते हो कि ठीक है, मैं गलत हूं ना, सब लोग मुझे गलत समझते हैं, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, अब से मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। आप फाइट को और बढ़ा दोगे, लड़ाई को और कंटिन्यू करवा दोगे। आप ऐसी गलती करने से बचिए। कई बार हमें चुपचाप बैठकर बस सुन लेना चाहिए। हर बात हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती, हर बार हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती है, और हर बार हमें अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझने की भी जरूरत नहीं होती है। जिंदगी है, कई लोग और भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपकी कहानी में। इट्स ओके, चलता है, दुनिया है, चलता रहता है। करियर फ्रंट पे सैटर्न 10th हाउस में आपकी इफिशिएंसी को टर्बो मोड में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप एक तो भाग दौड़ बहुत कर रहे हो, आप शार्प इंटेलेक्ट यूज कर रहे हो, अपने काम को कम समय में करने के लिए कई सारे टूल्स का यूज कर रहे हो, काफी मैच्योर हो चुके हो। अब आप डिसिप्लिन हो जाएगा, आप काफी डिसिप्लिन भी हो जाएंगे आप इस टाइम पीरियड में। कुछ लोग बिजनेस एक्सपेंड करने का बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। एक और बात है कि हो सकता है कि आप एक प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे हो अपने ऑफिस में, पर आप उसकी पेन ड्राइव या अपना लैपटॉप या वो फाइल कहाँ आपने रख दी, कहाँ गुम हो गई, आपको पता ही नहीं चला। जब उसकी जरूरत पड़ी तो याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए कोई इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है तो उसको ठीक जगह से अच्छी जगह सेव करके रखिए। इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखेंगे कि आपके सीनियर, आपके बॉस आपको अननेसेसरी बस बातों बातों में ज्यादा काम देकर चले जा रहे हैं कि अरे तुम ना ये भी कर देना। फिर एक और आया, उसने कहा कि तुम ये कर दोगे ना, और आप बस हाँ बोल रहे हो। तो हाँ कहाँ बोलनी है, ना कहाँ बोलनी है, ना कैसे बोलनी है, इसका सेंस भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। इस 15 दिनों में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे कई बार ईश्वर को, भगवान को थैंक यू भी बोलने वाले हो, क्योंकि कई सारी ऐसी गुड न्यूज, अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। आपको लगेगा कि भगवान तुम हो तो सही, काम तो करते हो। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड हैवी प्लानिंग वाला रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी जेमिनी के हैं और प्लान किए बिना काम कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों में इतना इरिटेट हो जाओगे आप कि बड़ी चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी आपके पास। तो इस दौरान एक सिंपल सी टू डू लिस्ट बनाइए और आपको पहले क्या खत्म करना है, पहले कौन सा कार्य पूरा करना है वो काम करिए, उसके बाद किसी और चीज की बात करिए। एक और बात है, हो सकता है कि आप पढ़ने बैठो और एक ही पेज पर 20 मिनट तक आप बस बैठे ही हो, आपका मन, आप पेंसिल घुमा रहे हो क्योंकि दिमाग कहीं और भटक रहा है, काम आप ये कर रहे हो। तो फिर से वही कहूंगा कि जब आप अपने पढ़ाई करने बैठे, अपना काम करने बैठे, तो अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कि अब मैं बैठा हूं, इतने बजे तक बैठूंगा और इतने चैप्टर या इतने टॉपिक मुझे कंप्लीट करने। अगर आप इस सेंस से चलते हैं आगे तो काफी चीजें बेहतर रहेगी आपके लिए। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर दिन कम से कम 3 मिनट या फिर 54 टाइम्स, 108 टाइम्स, कोई भी जो भी चीज आपके लिए बेहतर लगे, आपको ठीक लगे, ये मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इन 15 दिनों में आप पाएंगे कि अंदर से एक अजीब सी ठंडक आपके आ रही है, काफी ग्राउंडेड और हम्बल और विनम्र आप महसूस कर रहे हैं और आपको काफी बेहतर लग रहा है। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि का 15 से 30 नवंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। आप कमेंट करके अपनी राशि जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए समझते हैं 15 नवंबर से 30 नवंबर का ये सफर इनके लिए कैसा है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये टाइम पीरियड आपको एक इमोशनल, फिजिकल और प्रैक्टिकल राइड पर ले जाएगा, जहां कभी लगेगा कि सब कंट्रोल में है और कभी लाइफ आपके कान में स्लोली बोलेगी कि थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा अपना पेस धीरे कर लो, थोड़ा अभी धीरे धीरे चलो। बहुत तेजी से जो भागते हैं वो उतनी तेजी से गिरने के भी चांसेस उनके हाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मन से आएगी अपने अंदर। जब मैं यूनिवर्स बोलता हूं ना तो बेसिकली आपके अंदर की आवाज ही आपको समझा रही होती है। राहु यहाँ पे 8वें भाव में आपके इफेक्ट देने वाले हैं, इसलिए इस दौरान थोड़ी सी हेल्थ डिप हो सकती है। स्पेशली पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा वर्कलोड, डेडलाइंस, ऑफिस का प्रेशर आपको मेंटली ड्रेन करेगा और बॉडी को भी थका देगा। ऐसे में सही तरीके से रेस्ट लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो कहीं थोड़ा सा 2-3 दिन अपना हवा पानी बदल लीजिए, यानी कि ट्रैवल कर लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ को बेसिकली प्रायोरिटी रखिए। क्योंकि अगर हेल्थ चली गई तो ये भागा दौड़ी, ये वर्कलोड, ये बिजनेस, ये काम, ये कुछ नहीं समझ आएगा आपको। फिर जो डॉक्टर कहेगा वही समझना पड़ेगा। एक और बात है, हो सकता है कि आप रात को थकान काफ़ी महसूस करें, बेड पर आप गिरे नहीं, बेड पर सीधे आप गिरते ही सो जाएं। और यहाँ पर आप अगर कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं कि यार मैं रात में कर लूंगा, रात में उठकर कर लूंगा, तो भूल जाओ दोस्त, रात में इस 15 दिन में तो मुश्किल है कि आप रात में कोई प्रोजेक्ट, कोई काम कर पाओगे, क्योंकि रात में आप ज्यादा थके रहोगे और उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा के साथ आप काम नहीं भी कर पाओगे। तो दिन के समय में ज्यादातर अपने काम पूरे करें। यहां पर एक चीज देखने की और मिलती है कर्क राशि के लोगों के साथ, वो है कि इस टाइम में आपको वार्निंग भी मिल रही है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे वार्निंग ये उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से अल्कोहल का या किसी भी एडिक्टिव हैबिट में है। अब आपका बॉडी वार्निंग देने लग जाएगा आपको। आपका चेहरा, आपकी स्किन, आपकी बातें, आपकी लंग्स कुछ ना कुछ बताने लग जाएंगे कि दोस्त मामला खराब हो, उससे पहले चीजें
रोक दीजिए, चीज़ों से बच जाइए, क्योंकि इस पीरियड में इंटॉक्सिकेशन से आपका बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए बच के रहिएगा। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि कुछ सामान आप खो रहे हैं, या आपसे गुम हो जा रहा है, या आपसे चोरी हो जा रहा है, और वो सामान थोड़ा वैल्यूएबल था, जैसे आपका महंगा सा कोई वॉलेट, महंगा सा कोई पेन, आपका बैग, आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अपनी चीज़ों को, एक तो घर से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर ट्रैवल मत करिए, बहुत ज़्यादा कैश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो, अदरवाइज घर में सेफ उनको रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है तो बड़े केयरफुल तरीके से आप उसको कैरी करिए, अदरवाइज रिग्रेट आपको काफ़ी हो सकता है। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि किसी पार्टी में, किसी अच्छे मांगलिक कार्य में आपको, आपके परिवार को कोई इन्वाइट भी करेगा, और आप उनके घर भी जा सकते हैं, या फिर आपको इन्विटेशन तो लगभग मिलने का इशारा हमें दिखाई देता है। आप उनके घर भी जाओगे तो वहां पर आपको और पुराने लोग, और पुराने यार, और पुराने, अरे तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ, इस तरह से आपकी रात बन जाएगी और आपकी पार्टी हो जाएगी, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा पुराने लोगों से मिलकर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपकी कर्क राशि है, फैमिली फ्रंट पे देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि कोई भी बड़े डिसीजन सोलो नहीं लेने हैं आपको। ये तो सेकंड हाउस में आ गया है, तो परिवार के साथ मिलकर आप कोई फैसला ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लेंगे, जिस वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो घर में कोई बड़े हैं, एल्डर हैं, वेल विशर्स हैं आपके आसपास, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप काफी क्लैरिटी ले लेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। आप पीस और शांति बनाए रखेंगे अपने जीवन में। यहां पे देखने को यह भी मिलता है कि एक सिंपल सा छोटा सा डिसीजन इस पूरे 15 दिन में आपको काफी बड़े रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि आपने एक सिंपल सा डिसीजन लिया कि यार रोज सुबह ना मैं 5 बजे उठूंगा, फिर मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करूंगा। आपने एक हफ्ते 10 दिन ये कर लिया, उसके बाद आपको अपने अंदर इतना बदलाव महसूस होने लगेगा कि यार वो पहले वाला आदमी रही नहीं गया। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर ऐसे कई सारी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। जैसे आप कहो कि अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, अब से मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, अब से मैं ना लंच टाइम में घर का ही खाना खाऊंगा, बाहर। ये छोटे छोटे डिसीजन आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट देकर जाएंगे, और आप कहोगे कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। इस तरह से आपकी लाइफ जाने वाली है। और कर्क राशि वालों, एक चीज तो बड़ी श्योर लगती है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो बहुत हंसी मजाक होने वाला है, बहुत फन होने वाला है, आपस में बैठकर काफी गॉसिप भी होने वाली है। आप ऑफिस की बातें बताएंगे, वो अपनी जीवन की बातें बताएंगे, और एक अच्छा समय आप अपने घर में काटेंगे। और घर की बात हो गई है तो वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स, अनवांटेड ट्रबल आपका वेट कर रहे हैं। तो इधर अच्छी चीजें है, उधर आपके लिए पॉलिटिक्स वेट कर रही है। तो पॉलिटिक्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि आप अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, और जहां पर आपको बताना है वहां पर खूब बताइए कि मैंने ये काम कर दिया है। बाकी किसी गॉसिप में, पीठ पीछे किसी की बातों में उसका हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। यहां पर आप अगर किसी रूम में डिस्कशन का पार्ट बन रहे हैं तो याद रखिएगा सीसीटीवी कैमरे के नीचे ना बैठे हो, अदरवाइज आपने बातें वहां पर करी और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, किसी ने सुन लिया। यहां पर आपसे ऑफिस की किसी सामान का नुकसान हो सकता है। कोई चाय का कप तोड़ बैठो आप, कोई टेबल तोड़ बैठो, कोई लैपटॉप तोड़ बैठो, जिसका फाइन आपके ऊपर आ जाएगा। इवन गाड़ी चलाते हैं, खुद से ड्राइव करके अपने ऑफिस में, अपने काम पर कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिएगा, चालान कटने जैसी भी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। मूवीज देखने का शौक बहुत हो रहा है कर्क राशि वालों को, तो मूवी देखने के लिए 1 2 3 बार भी आप दोस्तों के साथ या अकेले जा सकते हो, या घर पर भी देखोगे, आपको मूवी या कोई शो का ऐसा चस्का लगेगा, बिंज वॉच आप कर डालोगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड काफी प्रोडक्टिव होने वाला है। टीचर्स का गाइडेंस उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम और उनका एक्सपीरियंस आपको टफ टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। बस हेजिटेट मत करना, डाउट आए तो पूछ लेना, नोट्स बनाते रहना, और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहिएगा। आज का काम आज ही खत्म करेंगे, कल का काम कल खत्म करेंगे। बस आज एक एक दिन को जीतते जाइए, आप महीना, साल और जिंदगी जीत जाएंगे। ये एक फिलॉसफी कर्क राशि वालों जरूर मानिएगा इन 15 दिनों के लिए मेरी। अब आगे चलते हैं, एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको इस टाइम पीरियड में दुर्गा चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। आप शनिवार दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, आप डेली भी इसका पाठ कर सकते हैं। ये आपके एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करता है, मेंटल स्ट्रेस को सॉफ्टन करता है, और घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट भी करता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, और आपको कौन सी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सबसे सीधे आपके दिल पे लगी, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रेडिक्शन पढ़ते हैं सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। कैसा होगा सिंह राशि के लिए 15 से 30 नवंबर का ये टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिक्स टर्बुलेंस वाला टाइम मैं अगर कहूंगा तो वो यही है। थोड़ा कॉशन, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा प्राइड जैसे कई सारी चीजें आप इन 15 दिनों में एक्सपीरियंस करोगे। जैसे लाइफ एक ही प्लेट में हर तरह का खाना, उसमें गुजिया भी उसी में, रसगुल्ला भी उसी में, पनीर की सब्जी भी है, चावल भी है, और नान भी उसी में रखी हुई है। शनि 8वें घर में इंपैक्ट डालना है, इसलिए इस पीरियड में लोगों से डील करते वक्त थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि कोई एक आदमी जिसका इंटेंशन क्लीन नहीं है वो आपका मूड भी बिगाड़ सकता है और रूटीन भी। कभी कभी ऐसे लोग स्ट्रेस इतना दे देंगे आपको कि आप
आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि यार कोई व्यक्ति ऐसे भी बात कर सकता है, कोई व्यक्ति ये भी कर सकता है। इवन आप अगर खाना खाते हैं किसी के साथ या लंच करते हैं किसी के साथ, उसका व्यवहार बदलते हुए देखकर भी आपको काफी सैड होगा। जब जब आप भोजन कर रहे हैं, कंकड़ निकल जा रहा है या भोजन थोड़ा सा गिर जा रहा है जिस वजह से आप थोड़ा सा ऑफ हो जा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको तंग कर सकती हैं इस टाइम पीरियड में। एक और बात है कि हो सकता है कि आप ऑफिस से घर आकर अपना खाना निकालें, अपना फूड बाहर निकालें और वो खाना गिर जाए या फिर वो खाना कोई और खा जाए। आपने कुछ अपने लिए फ्रिज में रखा था, वो कोई और समा चट के रख गया। इस तरह की चीजें भी छोटी चीजें ही हैं, बड़ी नहीं है, पर फिर भी आपको ये तंग कर सकती हैं। आपको यहाँ पे देखने की बात ये है कि गुड न्यूज़ेस भी कई सारी मिल रही हैं। इस पूरे टाइम पीरियड में आपका जो भाग्य है, लक है, वो कहीं ना कहीं आप ही के साइड है। थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजन से बचना है, पेशेंस रखना है, बहुत ज्यादा किस्मत के भरोसे एक्शंस नहीं लेने हैं। तो आप ही के पक्ष में चीजें हो भी रही हैं ठीक ठाक, बस थोड़ा सेफ साइड रहने पे कि यार चल अपना लक आजमाता हूं, तो ये गैम्बलिंग कर लेते हैं या फिर ये शेयर मार्केट का कुछ अता पता नहीं है लेकिन पैसा डाल देते हैं इसमें, दोस्त से पूछ कर डाल दिया। नहीं, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कर सकती, लॉन्ग टर्म क्या नहीं 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एक और बात है, हो सकता है कि आपको कोई बोले कि जल्दी करो, ये काम तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें कर देना चाहिए, स्पीड अप। एक्चुअली में लोग आएंगे आप पर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। स्पेशली जो लोग किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये एडवाइस ज्यादा जरूरी है। लोग आएंगे और प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। आपको दबाव में आना नहीं है, किसी के प्रेशर में। कोई भी आपको लगे ये दबाव बना रहा है, जैसे कि आप गए थे एक बाइक देखने या कोई कार देखने गए और वहां पे सेल्समैन, सर ये इकलौती बची है और एक क्लाइंट और आ रहे हैं, शाम को 5 बजे वो डील डन कर देंगे, इससे पहले आप कर दो। तो आप कहना ये काम करो, तुम उन्हीं को दे दो, तुम्हारी इकलौती दुकान तो है नहीं, मेरे पास बहुत है, मैं कहीं चले जाके और देख लूंगा। मुझ पर दबाव मत बनाओ, ये एक लाइन सीख लीजिए, शायद कई बार यूज करनी पड़े इन 15 दिनों में। मुझ पर दबाव मत बनाओ, आप जो डिसाइड करें आप बस वही काम करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर काम करने से थोड़ा बचिए इस टाइम पीरियड में। राहु 7th हाउस में है, इसलिए घर से जुड़ी कोई बात खुशी लेकर आएगी आपके लिए। शायद नए घर का कोई प्लान हो या घर में कुछ रेनोवेशन हो रहा हो, नए फर्नीचर, नया कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहा हो, डेकोर का इंटीरियर का कोई आइटम आ रहा हो, या घर आपका बेहतर हो रहा है, सुंदर हो रहा है, कुछ नहीं तो पर्दे ही बदल रहे हैं, घर में कोई ना कोई बदलाव या चेंज हो रहा है जो कि आपके लिए खुशी लेकर आएगा। पैसा भी स्टेबल रहेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। एक और बात है कि हो सकता है कि आप कुछ परचेज करने गए, कुछ नया सामान लेने गए, अपने घर के लिए लेने गए और वहां पर आपको वो चीज बड़ी पसंद आई, आपने उसको जोश में खरीद लिया, लेकिन जब आप घर आए आपने ऑनलाइन उसका प्राइस देखा तो वो उसके आधे रेट पे मिल रहा था। फिर आप कहोगे कि यार पहले पता होता तो मेरे पैसे इधर नहीं जाते। एक्चुअली में आपके पैसे जाने थे, जितने जाने थे उतने गए, तो बहुत ज्यादा दिल पर इस बात को नहीं लगाएंगे। करियर साइड पे थोड़ा सा डिप नजर आता है क्योंकि क्रिएटिव फ्लो थोड़ा कम हो चुका है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव ख्याल आइडियाज आ नहीं रहे हैं, वही बोरिंग पैटर्न बार बार डेली फॉलो हो रहा है, वही मेल्स, वही टास्क, वही प्रेजेंटेशन, उतना इंपैक्टफुल आप फील नहीं कर रहे। देखिए सिंह राशि वाले ना हर दिन को जीतना चाहते हैं, हर दिन को अपने नाम करना चाहते हैं, और जो दिन उनके नाम नहीं होता है उसमें वो थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। और अभी तो सिंह राशि का शनि का वो फेज चल रहा है जहां पर ये थोड़े से परेशान ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये टाइम पीरियड भी कुछ अलग नहीं है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे प्रमोशन की स्पीड डिले हो गई, स्लो लगने लग गया, सैलरी टाइम से नहीं आई, उस वजह से आप तंग हो गए। हो सकता है कि आप एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहे हो और लास्ट मोमेंट पर आप सेंड की जगह सेव एज अ ड्राफ्ट कर लो और आपको लगे कि मैंने तो भेज दिया था। जब उसकी बात आई आपने कहा मैंने तो भेजा था, उसने कहा दिखाओ कहाँ भेजा था, आपने कहा ओ शिट यार ये तो ड्राफ्ट में सेव हो गया था। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके लिए तंग करेंगी, आपको परेशान कर सकती हैं। इस विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम क्लियर मैसेज दे रहा है, लक का वेट, किस्मत का इंतजार मत करो, वो है ही नहीं, इस साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं, 2027 में चमकेगी किस्मत। ये टाइम है सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए हार्ड वर्क का, मेहनत का, और इसमें जो मेहनत करेगा वो आगे 30 सालों तक राज करेगा, रूल करेगा। तो ये साल, अगला साल, ये 15 दिन हो, अगले साल हो, ये बात मेरी हर बार और बार बार सिंह राशि वालों आप सुनोगे, क्योंकि यही एक चीज है जो कि आपको इस टाइम में हीरा बनाकर निकाल सकती है। टफ टाइम हर किसी की लाइफ में आते हैं, शनि का चक्र है, आज आप पर है कल किसी और पर आएगा, आता सब पर है, बस उस वहां पर आपको फ्री विल मिलती है। आप या तो भाग जाओ मैदान छोड़कर, या फिर आप कहोगे ठीक है जो होगा हम खेलेंगे, देखेंगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है वो भी हम देखना चाहेंगे। जो लोग ऐसे होते हैं ना, शनि उनके लिए काफी सारी चीजें देकर जाता है उनको। फिर जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं उनके लिए समय औसत हो जाता है, एवरेज हो जाता है। आप खुद कई सारी बातें जान रहे हो, खुद कई सारे लोगों के चेहरे समझ रहे हो, कई सारे लोगों से आप खुद धीरे धीरे डिटैच हो रहे होगे। आप, मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस, वो नेचुरल सा चार्म, वो खिलखिलाती हंसी, वो खिलखिलाती आपकी बातें शायद आप धीरे धीरे भूल रहे हो, क्योंकि काम इतना है, प्रेशर इतना है, दबाव इतना है, चिंताएं इतनी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सिंह राशि हो तो आप दहाड़िए, आप अपने रुतबे में चलिए। वो बाहुबली में ना वो
डेथ भी हो रही थी ना, तो राजा की तरह गद्दी पे बैठकर ही जब कटप्पा ने उसको तलवार मार दी थी तो वो वैसा ही बैठा था। तो वो एटीट्यूड होता है, अपने सिंह राशि के एटीट्यूड को मत भूलिएगा। एक और बात है, हो सकता है कि आप पढ़ने बैठो और आप कई सारे कलर या कई सारे हाइलाइटर लेकर बैठो और फिर एक नोटिफिकेशन आपका पूरा दिन, पूरा पढ़ाई का शेड्यूल खराब करके बैठे। फिर आप सोचो कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। है नहीं समय आपके पास सिंह राशि वालों, काम आज ही करना है और अपने लिए करना है। तो ये था दोस्तों किस तरह से जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाले 15 दिन का ये समय। एक उपाय जरूर सुनते जाइए। आपको सबसे अच्छा उपाय जो इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छा काम करेगा वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का मीनिंग समझना, उसका पूरा अर्थ क्या है, उसकी पूरी मीनिंग क्या है, और फिर उसको चैंट करना। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो गया ना, पर करके देखिए। और ये सिर्फ इन 15 दिनों तक नहीं, इसके बावजूद भी, इसके आगे भी, अगले साल भी आप ये एक उपाय जरूर कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन काफी क्लियर रहेगा, मन को काफी मजबूती मिलेगी, नेगेटिविटी डिसॉल्व होगी। आप कमेंट करके मुझे अपनी राशि भी बताइएगा और हम कौन सी प्रेडिक्शन आपके दिल को छू गई वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि पे जो कि है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये सफर। कन्या राशि वालों, इस टाइम पीरियड में आपको बहुत शांत रहना है, क्वाइट रहना है। आपका ये एक पावरफुल फेज ही है, लेकिन बहुत ज्यादा चहक या बहुत टॉकेटिव नेचर अगर आपका है तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। यहाँ पर हेल्थ, पैसा, घर और करियर एक इंटरेस्टिंग रिदम में आपके लिए चलेंगे। जैसे यूनिवर्स आपसे बोल रहा हो कि अगर तुम डिसिप्लिन रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्त, बस तुम आराम से धीरे से चुपचाप आगे बढ़ते रहो। हेल्थ से अगर शुरू करें तो राहु यहाँ पे छठे भाव में बैठकर आपको मुंह में छाले पड़ जाना, दांत का कोई दर्द बढ़ जाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, या मसूड़ों में कोई ब्लड आना, ऐसा भी कुछ इशू देखने को मिल सकता है। बट सरप्राइजिंगली आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अपने ऑफिस में आप देखोगे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर में आप देखोगे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। बॉडी का रिस्पांस अच्छा होगा, डेडिकेशन आप बनाए रखिएगा अपने काम में और इसी तरह से आप अपनी धुन में चलते रहिएगा, पर क्वाइटली, चुपचाप, बहुत ज्यादा शोर शराबा के साथ नहीं। आप खुद ये फील करोगे कि लाइफ बदल रही है, इन अ गुड सेंस, अच्छे बदलाव आ रहे हैं। योगा हो, एक्सरसाइज हो या फिर हरी सब्जियां खाना हो, इसके ऐसी कोई एक्टिविटी भी आप शुरू कर चुके हो या फिर अगर आप पहले कर चुके हो तो अब उसे कंटिन्यू करोगे या अब स्टार्ट कर दोगे, जिस वजह से आपके चेहरे पे एक साइलेंट सा ग्लो नजर आएगा, एक साइलेंट सा ग्लो डेवलप होगा। एक और बात है कि हो सकता है कि आप योगा मैट या फिर एक्सरसाइज करने के लिए या घर से बाहर निकलो और उसी समय आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाए और एम्बैरेसिंग सा मूवमेंट क्रिएट हो जाए, तो आप वापस से फिर आपको घर आना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हेल्थ पे काफी ज्यादा फोकस करना है कन्या राशि वालों बेसिकली इन आने वाले 15 दिनों में, और अपने काम में, बट साइलेंटली, बहुत ज्यादा बता के नहीं कि यार मैं अब योगा शुरू करूंगा, मैं तो योगा टीचर हायर कर, किसी को नहीं बताना। आप कर रहे हो ना, आप चुपचाप करते रहो। जब आप फिट होने लग जाओगे, दुनिया को आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से खुद ब खुद पता चल जाएगा आपने कुछ तो किया है। यहाँ पर जो धन है, जो पैसा है, केतु क्योंकि 12वें घर में आ गए हैं, तो आप देख रहे हो कि आपको एक खर्चे होने के कई सारे सिग्नल मिल रहे हैं। सही जगह पे इन्वेस्ट आपने अगर पहले कहीं किया था तो उसका फायदा भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी उसकी वजह से। लेकिन ये 15 दिन कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। पहले किया था तो उसका फायदा उठाने के लिए तो सही टाइम है, बट नया इन्वेस्ट करने से थोड़ा 15 दिन अभी रुक जाइए। एक और बात है कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, या फिर आपके अंदर एक विशफुल थिंकिंग शुरू हो जाएगी, यार कर देता हूं ना, मैं तो वैसे भी लकी हूं, मेरा तो तुक्का भी भिड़ जाता है। नहीं दोस्त, इस टाइम शायद तुक्का ना भिड़े, गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आपको किसी बैंक से कोई काम पड़ रहा है तो और आपको बैंक जाना भी पड़ रहा है, तो वहां पर आप कहोगे कि यार मैंने गलती कर दी, आज मैं बैंक जो चला आया, काम भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा दिन भी मेरा वेस्ट हो गया। फैमिली फ्रंट पर इस दौरान आपकी जो परसुएशन पावर का मैजिक है वो चलने वाला है। आप धीरे से कामली किसी भी डिस्कशन को पीसफुल तरीके से जीत जाओगे या अपनी बात रख जाओगे, बिना अपना डिसीजन किसी पे थोपे। नेचुरली लोगों को लगेगा प्रैक्टिकल बातें की हैं आपने, सही बातें की हैं। हो सकता है कि घर में कोई सिंपल डिसीजन हो, जैसे कि डिनर में क्या खाना है, या फिर कल हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे, कोई प्लान बनाया या नहीं बनाया। अब इसकी वजह से घर में कोल्ड वॉर सी चल गई पापा की और मम्मी के बीच में, तो आप वहां पर आएंगे, एक लाइन बोलेंगे और सब कुछ शांत कर अपने आप की जो मैच्योरिटी है उसका एक एग्जाम्पल सेट करके चले जाएंगे। करियर साइड पर थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस के लिए रेडी रहिएगा। कंपैरिजन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको दिमाग में अननेसेसरी डाउट क्रिएट करेगा, और आप देखेंगे जब ये डाउट होगा आपको सपोर्ट करने और आपको मोटिवेट करने वाले उसी कलीग्स या उसी सीनियर या उसी मैनेजर में से कोई सामने भी आएगा। एक चीज और हो रही है, जब आप ऑफिस जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो आप किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, वो आपका कलीग है, आपका दोस्त है, वो कुछ एक ऐसी लाइन बोल देगा कि आप पूरे दिन ओवरथिंक करने लगो कि यार इसने क्या बोला, इसने सही बोला या गलत बोला। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, जस्ट उसके पास जाओ, कन्फ्रंट कर लो। इंस्पाइट ऑफ थिंकिंग टू मच, बहुत दिन, पूरे दिन सोचते सोचने से अच्छा है कि आप उसे कन्फ्रंट कर लो, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे लोग आपको
क्या बोलूँ उसको कि आपको मक्खन लगाने भी आएंगे। जैसे जो आपके जूनियर हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो कई सारे लोग आएंगे, आपको मक्खन लगाएंगे और आप तो अपने काम में मस्त रहोगे, आप उनकी बातों पे ध्यान दोगे नहीं, और फिर वो अचानक से आपको देखेंगे, थोड़ा सा स्माइल मारेंगे और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मजा करिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कन्या राशि अगर आपकी है तो यहाँ पे कौन सी एंजाइटी रियल है, कौन सी एंजाइटी बस होने के लिए हो रही है, इसमें थोड़ा फर्क आप नहीं समझ पाएंगे। विद्यार्थी है तो ये फेज जेन्युइनली काफी स्ट्रांग है आपके लिए। हायर एजुकेशन वालों के लिए क्लैरिटी मिलेगी, सब्जेक्ट समझ में आएंगे और फ्यूचर के लिए कोई बिग डिसीजन दिमाग में सॉलिड होकर उभरेगा। एक और बात है कि हो सकता है लाइब्रेरी में पढ़ते हुए या अपने घर में पढ़ते हुए आपको किसी का फोन आए, क्या साथ में पढ़ें क्या, या साथ में डिस्कस कर लें, या आप ही कहो यार मुझे चैप्टर नहीं आ रहा, दोस्त मुझे पढ़ा देगा क्या, तो आपका दोस्त आ जाए या आप लोग ग्रुप स्टडी की कोई प्लानिंग वगैरह कर जाओ। यहाँ पर आपको फोकस ठीक ठीक है, बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर भी नहीं कहूंगा मैं, पर मैं कहूंगा पिछले कई टाइम से थोड़ा अच्छा हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। स्ट्रगल यहाँ पे विद्यार्थी जीवन संघर्ष का ही जीवन होता है, किसी का भी विद्यार्थी जीवन हो वो टाइम संघर्ष का ही होता है। आपका अगर चल रहा है तो इसको एम्ब्रेस करिए, याद करोगे एक दिन की वो भी एक समय था। उपाय के तौर पर यहाँ पे कोशिश करिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बार कर कर आप अपना दिन शुरू करें या अपने घर से बाहर निकलें। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को अगर आप करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपके अंदर जो डर भरा हुआ है, जो एनर्जी इंबैलेंस हो रखा है, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा अभी कम है ना, उनको ठीक करेगा, बूस्टअप देगा आपको। नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राशि क्या है और हमारे प्रेडिक्शन में सबसे रिलेटेबल पॉइंट, सबसे रिलेटेबल मूवमेंट आपको कौन सा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी 7वीं राशि जो कि है तुला राशि। कैसा होगा तुला राशि के सभी जातकों का 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये सफर। तुला राशि वालों, एक इनर आउटर मेकओवर जैसा कुछ चल रहा है, जहां पर आप हेल्थ, पैसा, मनी और करियर सबको एक साथ हैंडल करते हुए फील करोगे कि लाइफ थोड़ी डिमांडिंग है पर रिवॉर्डिंग भी है। शनि छठे घर में बैठे हुए, इसलिए इस टाइम अपनी हेल्थ और पर्सनालिटी को पॉलिश करने का सबसे अच्छा टाइम पीरियड है और जरूरी भी है। मतलब करने के लिए टाइम भी अच्छा है और वो चीज जरूरी भी है। तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन में आप आ रहे हैं, थोड़ा सेल्फ केयर आप ज्यादा करने लग गए हैं, आपको मेंटली भी अब ज्यादा हल्का लाइट फील हो रहा है, फिजिकली स्ट्रांग फील हो रहा है। एक और बात है कि हो सकता है कि आप सुबह मोटिवेशन के साथ वॉक पे निकले और रास्ते में आपको कुत्तों का सामना करना पड़े, डॉग का सामना करना पड़े और आप थोड़ा भागने लग जाओ, डर जाओ, अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स ऐसे बनेंगे जहां पर आप लाइफ को एम्ब्रेस करोगे कि वाह अच्छी जिंदगी यार, भगवान ने इतना भी खराब नहीं है, मेरे साथ काफी अच्छा भी किया है। इस तरह से आप अपने आप को हील कर रहे हो अपने बातों से, अपने विचारों से, विच इज अ गुड थिंग। फाइनेंस में इस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो पैसे कम नहीं होंगे, इसलिए आप खर्च भी थोड़ा बिंदास मोड में ही करने वाले हो और कन्वीनियंस आइटम, कंफर्ट की चीजें, थोड़ा बहुत पैम्परिंग करना अपने आप को, ये सब कुछ इस टाइम पीरियड में आप अपने लिए करोगे और एक छोटा सा रियलाइजेशन भी होगा कि थोड़ा कंट्रोल तो रखता ही हूं मैं, लेकिन कभी कभी अपने लिए करने से भी खुशी मिलती है। तो हाँ बिल्कुल मिलती है। अपने आप की सेल्फ केयर के लिए आप अपने आप को कुछ गिफ्ट देना चाहें बिल्कुल दीजिए, कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि आप कोई चीज, छोटी सी चीज लेने जाओ, आप कोई एक शैम्पू या साबुन खरीदने जाओ और खर्च होते होते 1200 रुपए का खर्चा लेकर के आप आ गए। लेने तो गए थे एक छोटा सा साबुन, शैम्पू भी ले लिया, कंडीशनर भी ले लिया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा महंगा वाला ले लिया क्योंकि दुकान वाले भैया ने बोला था ये वाला बहुत अच्छा चल रहा है, और आपके पैसे ज्यादा खर्च हो गए। घर आकर आपसे पूछा जा रहा है भैया इसकी जरूरत तो थी नहीं, आपने कहा कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। फैमिली साइड पर इस दौरान आप घर के काम में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली घर की महिलाओं की मदद करते हुए और एक अच्छे जेस्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी माता जी हैं या मौसी आपके घर में रहती हैं, बड़ी बहन घर में रहती है, उनको आपका ये व्यवहार बड़ा अच्छा लगने वाला है। आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, एक्चुअली लोगों को इज्जत दे रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं, जिस वजह से कई सारे लोग आपसे जेन्युइनली अफेक्शनेट होकर आपसे जुड़ भी रहे हैं और आपको ये पूरा बदलाव देखकर अच्छा फील हो रहा है। राहु 5th हाउस में है और अगर कोई फॉरेन ट्रिप या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसे जल्दी से ग्रैब कर लीजिएगा। फैमिली से डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा पर उनके डिसीजन को मानिएगा नहीं। आपको विदेश की अपॉर्चुनिटी अगर इस टाइम पे मिल रही है वो आपके लिए अच्छी ही है, बेहतर ही है, रुकिएगा मत, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जहां पर घर में कोई अर्जेंट काम जरूर आएगा, घर के लोग आपको रोकना चाहेंगे पर आपको ट्रैवल कैंसिल करने की बात तक आ जाएगी। बट अगर वो वर्क, प्रोफेशन और आपकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ट्रैवल है तो कर लीजिएगा, नहीं है तो आप अपने बुद्धि विवेक से फैसला ले लीजिएगा। एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल में जाने के लिए, कोई यात्रा बुक करने के लिए टिकट वगैरह बुक कराओ, तभी आपकी मम्मी कह दें कि बगल वाली सीट मुझसे मेरे लिए बुक करा लेना, या फिर आपकी माताजी कहते हैं अरे यार तुमने गलत दिन पे करा ली, उस दिन तो दिशाशूल है, उस दिन ये नहीं करते, उस दिन वो नहीं करते, आपके मन में कोई भ्रम डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मम्मी को पहले बता देना, मम्मी ऐसा कुछ करने वाली हो तो अभी बता दो, नहीं तो मैं तो बुक कर रहा हूँ टिकट, मुझे यहाँ जाना है या वो काम करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये फेज काफी इंटरेस्टिंग और काफी फास्ट फेज पे जाने वाला है। सोशल मीडिया के थ्रू कई सारी चीजें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, यस
सोशल मीडिया पढ़ने के लिए होता नहीं है, बट आप देखना आपको कई सारी चीजें सोशल मीडिया के किसी ग्रुप से, किसी फोरम से, किसी कम्युनिटी से मिलेंगी और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं जिसमें आपको जो पढ़ने वाले मटेरियल वगैरह होते हैं वो अच्छे सोर्सेज मिल जाएं, वो भी आपके लिए बेहतर है। पेशेंस रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। चैटिंग और स्क्रॉलिंग आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनसे बच के रहिएगा। एक और बात है, हो सकता है कि आप पढ़ने बैठे और आपको आप उसी समय पूरे दुनिया को उसी समय आपको याद करना है, सबको उसी समय फोन करना है, सबको उसी समय आपको व्हाट्सएप करना है, सबको उसी समय कल की बातें करनी है और आप फिर अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल फील करने लग जाओगे। तो फोन जब पढ़ने बैठे डीएनडी लगाया, एयरप्लेन मोड ऑन किया और अपनी पढ़ाई करने लग गए। आप देखो जब भी कोई जरूरी काम होगा जो आपके बिना नहीं हो सकता, वो खबर आप तक जैसे न तैसे पहुंच ही जाती है। तो आप अपने कूल को, अपने मेंटल पीस को, अपनी पढ़ाई के टाइम को वेस्ट मत किया करिए। मतलब ये एक जनरल एडवाइस है सभी के लिए। उपाय के तौर पर यहाँ पे रोज शाम को आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। शाम को जब सनसेट हो गया तो आप नारायण कवच का पाठ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं। ये एक छोटी सी, आप दिया भी जला सकते हैं भगवान विष्णु के नाम पर, और ये एक छोटी सी रेमेडी आपकी एनर्जी को काम करेगा। डिसीजन ज्यादा क्लियर होंगे और आपको काफी आनंद आएगा इन 15 दिनों में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राशि क्या है और आपको कौन सी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा अच्छी लगी आज के हमारे राशिफल वीडियो में। और इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा वृश्चिक राशि के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये टाइम पीरियड आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक वाला फेज होने वाला है, जहां आप हेल्थ से लेकर फैमिली और करियर तक हर जगह थोड़ा ड्रामा, थोड़ा प्रोग्रेस और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा हो कि अब तुम संभल गए हो, बस रिएक्शन और थोड़ा सा कंट्रोल और बढ़ा लो, बाकी सब ठीक है। हेल्थ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बॉडी में एनर्जी आ रही, पुरानी प्रॉब्लम्स का प्रेशर कम हो रहा है और आपको अंदर से फील हो रहा है कि बॉडी की बैटरी फिर से रिचार्ज हो गई है। अब आप लंबी देर तक काम कर रहे हो और आप थक नहीं रहे हो, ये भी देखने को मिल रहा है। एक और बात है कि हो सकता है कि सुबह आप उठे और एक छोटी सी खुशी आपको, या आपके फोन में कोई अच्छी सी एक नोटिफिकेशन जिसमें आपका कोई गुड न्यूज वेट कर रही है, जैसे अमाउंट क्रेडिटेड, रिफंड इनिशिएटेड, इस तरह के कोई मैसेज आप पढ़े और आपका दिन पूरा बन जाए वहीं से सुबह से। कोशिश ये भी करनी है कि आप जब सुबह उठें तो एकदम से जंप करके, जर्क मारकर अपनी बॉडी मत उठाइएगा, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता, जैसे बच्चे उठते हैं ना अंगड़ाई लेके आराम से, ऐसे आप उठिएगा, तब भी आपका दिन बेहतर जाएगा। तो ऐसा आमतौर पर करना भी चाहिए। आज ठंड बढ़ने वाली है, ठंड बढ़ भी रही है, तो कई सारे वृश्चिक राशि के गले खराब होना, खांसी आना, जुकाम होना, इस तरह की फीलिंग जो सीजनल फीवर वगैरह होता है उसकी चपेट में भी आप आ सकते हैं। फैमिली और फाइनेंस साइड पर थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। पेरेंट्स या पार्टनर किसी अर्जेंट काम के लिए आपसे पैसे मांग सकते हैं, आप मदद कर भी दोगे और थोड़ी फाइनेंशियल टाइटनेस अपने लिए क्रिएट भी कर लोगे, विच इज ओके, चलता है, कर सकते हैं आप। आपका माइंड यहाँ क्वाइटली कैलकुलेट कर रहा है, काफी सारी कैलकुलेशन उसके दिमाग में चल रही है आपके। या तो आप कोई महंगी चीज खरीदने जा रहे हो, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर कोई बड़ा खर्चा आप करने जा रहे हो, जिस वजह से ये कैलकुलेशन सिर्फ इन 15 दिन नहीं, शायद पहले से चल रही है आपके दिमाग में। और अभी थोड़ी और कैलकुलेशन शायद करनी है आपको। कहीं ना कहीं आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं, विशफुल थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं। कुछ गलतियों पर भी सोचना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये 15 दिन आपके लिए अपने घर वालों के साथ बिताने थोड़े से कठिन हो जाएंगे। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो भी कोई ना कोई खबर आप तक पहुंची जाएगी, लेकिन अगर आप घर वालों के साथ रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो काफी क्रिएट हो रही है। आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप गुस्सा करते हुए भी नजर आ रहे हो, आपका जो ट्रीटमेंट है अपने ही घर वालों के लिए वो काफी रूड हो गया है, ऐसा आप देख सकते हैं। लेकिन ये पीरियड जैसे जैसे खत्म होगा, आप रूडनेस से अप्रिशिएशन वाले मोड में या सॉफ्टनेस के मोड में भी आ जाओगे और छोटी छोटी बातें जहां पर आप पहले गुस्सा कर रहे थे, अब शायद आप उन पे हंस रहे हो, लोगों को मना रहे हो, खुश रखने की या खुश करने की कोशिश कर रहे हो। घर का माहौल थोड़ा सा गर्म होगा आपकी वजह से, उसे जल्दी ठंडा कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई काम होने वाला हो, आपने उसकी जिम्मेदारी किसी को दी हो, बड़े भैया को, पापा को या मम्मी को, उनसे वो काम हुआ नहीं या वो भूल गए और आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल गड़बड़ हो गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ये वो फलाना ढिकाना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करियर फ्रंट पे। यहाँ पे केतु आपके 10th हाउस में आपको कलीग से इरिटेट करवा रहा है, काम एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं चल रहा है, डेडलाइन स्लो पड़ जाएंगी आपके लिए, यानी कि आप डेडलाइन पे काम नहीं खत्म कर पा रहे, छुट्टी लेने का ज्यादा मन आपका कर रहा है, आपका पेशेंस यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और आपके ऊपर कई सारे लोगों की निगाहें हैं, नजरें हैं, वो आपको कंटिन्यूअसली जज कर रहे हैं। जिन दोस्तों को आप बहुत अच्छा मान रहे हो, जिन दोस्तों से आप दिल की सारी बातें कह रहे हो, एक्चुअली में वो आपकी कहानी को घुमा फिरा के मोड़ कर कहीं और पर किसी और एंगल से बता रहे हैं और आपकी इमेज को थोड़ा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात आपको शायद अभी भी नहीं पता चलेगी, बहुत टाइम बाद पता चलेगी, लेकिन आप सुधार या बदलाव अभी से कर सकते हैं अपने लिए, अपने अंदर। एक और बात है कि हो सकता है कि किसी फाइल को रिवाइज करने को कोई बोले, आपके सीनियर या आपके मैनेजर, और आप बोल दो कि डन सर, मैंने रिवाइज कर ली, मैंने पढ़ ली, और एक्चुअली में आप झूठ बोल रहे थे या आपने ढंग से उसको पढ़ा नहीं था और उसके बाद वो उसी से
रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल आपको पूछेंगे और आप वहां पे लड़खड़ा सकते हैं, जो कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो झूठ बोलना नहीं है, काम जो दिया गया तो उसे ईमानदारी से कर लेना है, अदरवाइज 5 सेकंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो इंबैरेसिंग एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये टाइम पीरियड काफी बेहतर है, करियर ग्राफ सडनली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई अचीवमेंट, कोई रिकॉग्निशन, कोई ब्रेक थ्रू आपका वेट कर रहा है, आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं, घर वाले भी प्राउड फील करेंगे। एक और बात है, हो सकता है कि आपको फाइनली वो बुक, वो लैपटॉप, नोट्स या स्टेशनरी मिल जाए जिसका आप पूरे साल से वेट कर रहे थे और आप लिटरली उसे गिफ्ट की तरह ट्रीट करने लगोगे। रेमेडी के तौर पर एक सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी जरूर करिएगा। आप रोज 27 बार ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपके जो गुरु तत्व है आपके अंदर उस एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, ग्राउंडिंग रखेगा, आपको इंपल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करने में या सॉफ्टन करने में आपकी मदद भी करेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का 15 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड। आप कमेंट करके अपनी राशि जरूर बताइएगा और कौन सा मूवमेंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा वो भी बताइएगा। और इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी कि धनु राशि के सभी जातकों का 15 से 30 नवंबर का समय कैसा जाने वाला है। धनु राशि वाले जातकों 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये पीरियड आपके लिए एक एनर्जेटिक, इमोशनल और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा चैप्टर बनने वाला है, जहां हेल्थ, फैमिली, पैसा और करियर सब एक ही फ्रेम में चलेंगे। जैसे फिल्म में पैरेलल स्टोरीज होती हैं, राहु थर्ड हाउस में बैठा है, बस वैसी पैरेलल स्टोरीज आपकी चलाएगा। खासतौर पे इन लॉज अगर आपके हैं तो उनके साथ आप काफी ज्यादा ड्रामे, प्यार, मोहब्बत, धोखा, सब कुछ जैसे पिक्चरों में होता है ना, वो सब एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस दौरान पे आपकी जो हेल्थ है वो सबसे स्ट्रांग पहलू है आपका। तबियत आपकी ठीक ठाक है, अच्छी है, स्टेमिना यहाँ पे अच्छा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इवन पुराने जो दुख थे, दर्द थे शरीर में, बॉडी में, मन में, वो भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। और इसी वजह से अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में जो आपकी रिस्पेक्ट है वो साइलेंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपके ऊपर थोड़ा डिपेंड भी होने लग गए और जिस चीज को शायद आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, यानी घर में कोई काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, इनसे पूछ लो, उससे बता दो, ये कर लो। आपको शुरू में काफी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे बिना किसी का कोई काम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बर्डन लगने लग जाएगा। तो जहां पर हो सके वहां पर अपने प्यारे चाहने वालों को आप सिखा दो ना, यार ये काम के लिए बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ये काम ऐसे 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 आप भी कर सकते हो, तब जाकर आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, अदरवाइज ये बर्डन बन जाएगा। शुरुआत में तो मजा आएगी आपको, धीरे धीरे ये बर्डन बन सकता है। छोटी छोटी चीजें ही आपको यहाँ पर करनी है इस पूरे टाइम पीरियड में और उन्हीं चीजों से आप रिस्पेक्ट पाओगे। जैसे कि किसी के लिए दरवाजा खोल दिया, किसी के लिए गेट ओपन कर दिया, किसी का लगेज आपने उठा लिया, किसी को आप सी ऑफ करने बाहर तक चले गए। ये छोटी छोटी हरकतें धनु राशि वालों आपकी नोटिस होंगी और इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। फाइनेंसेस में थोड़ा सा कॉशन जरूरी होगा, स्पेशली पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चलाते हैं। इस टाइम किसी पार्टनर का अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल बिट्रेयल आप देख सकते हैं, इसलिए पेपर वर्क, ट्रांजेक्शन और प्रोमिसेस 3 बार क्रॉस चेक करिएगा। एक और बात है कि हो सकता है कि किसी मैसेज को ओके समझकर आप अप्रूवल दे दें और बाद में आपको पता चले कि यार वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज था, मैंने ओके या अपनी हाँ क्यों बोल दी वहां पर, और शायद थोड़ा लेट आप समझेंगे, जब तब रिवर्ट आना या बैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखिए आप कहां पर क्या मैसेज कर रहे हैं, कहां पर क्या ईमेल कर रहे हैं, क्या सब सही लिखा है या कुछ गड़बड़ भी लिखा है, ये सब चेक कर ही डॉक्यूमेंट के काम आप इस टाइम में करेंगे। अगर आपकी धनु राशि है तो इंपल्सिवनेस का क्लासिक मूवमेंट इस बार आप देखने वाले। घर में कोई नई खुशखबरी आएगी, शायद फैमिली में किसी न्यूली मैरिड कपल के यहाँ कोई गुड न्यूज आ जाए जिससे पूरे घर में वाइब थोड़ी सी लाइट हो जाए और एक्साइटेड भी होंगे आप। एल्डर भी आपसे काफी प्लीज्ड फील करेंगे। एक और बात है कि हो सकता है कि आप एक्साइटेड हो, पूरा घर में सबको आप बता भी दो कि, और मम्मी बोले कि बेटा थोड़ा धीरे बोलो, सबको मत बताओ, पहले तुम्हारा ये काम हो जाए, पहले ये चीज हो जाए तब सबको बताना। और वही जो अक्सर देसी घरों में होता है कि यार काम होने तो चुप रहो, नजर लग जाएगी, इस तरह के इवेंट आपके साथ होंगे और अगर आप नहीं माने तो सच में नजर लग भी जाएगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शनि चौथे घर में आपको एक डिसिप्लिन पुश दे रहे हैं। वीक की शुरुआत में इंपॉर्टेंट आपको फील होगा, आपको इंपॉर्टेंट अपनी भी और दूसरों की नजर में आप कितने इंपॉर्टेंट है ये भी फील होगा। ऐसा लगेगा कि कोई नया फेज स्टार्ट हो गया, एक फ्रेशनेस सी वाइब आएगी, कुछ नया सीखने का मन करेगा। आपकी जो बैटरी है बॉडी की, मन की, वो रिचार्ज सी फील होगी। लाइफ थोड़ी सी जर्नी की डिमांड कर रही है आपसे और आप भी ये सोच रहे हैं कि यार अब लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो कई सारे लोग बिजनेस पढ़ेंगे, कई सारे लोग शेयर मार्केट पढ़ेंगे, कई सारे आप में से ज्योतिष पढ़ना चाहेंगे। कुछ नए पढ़ने की शुरुआत होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, वो कंटिन्यू होने वाला है इसी 15 दिन के अंदर। आप देखेंगे ये सब। घर वालों की परमिशन और उनका इमोशनल सपोर्ट लेना जरूरी है, वरना बाद में अनवांटेड एम्बैरेसमेंट आपको फेस भी करना पड़ सकता है कई सारे कामों में। एक और बात है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप
कई सारी चीजें मन में पहले से डिसाइड कर बैठे हो, कई सारी चीजों के लिए आपके मन में कंफर्मेशन बायस चल रहा है, जैसे कि आपको ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, पर इसके पीछे की कोई स्ट्रांग रीजनिंग नहीं है आपके पास, और ये चीजें कई बार आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता एक्चुअली वो सारे अच्छे काम आपके लिए कर रहा होगा, और जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो आपके खिलाफ जा रहा होगा। तो एक कंफ्यूजन वाला स्टेट आपका आ जाएगा कि यार मैं सोच तो कुछ रहा था, ये हो कुछ रहा है। बस सीधी सी बात है, आपका मन में कई सारी बातें बन गई थी, बैठ गई थी कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, उसके पीछे कोई स्ट्रांग रीजनिंग थी नहीं, कोई स्ट्रांग आपका एक्सपीरियंस था नहीं, जिस वजह से ये कंफ्यूजन आ रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बिना किसी फिल्टर के दोनों सिचुएशन को या दोनों लोगों को देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे लोगों का एग्जांपल दिया, ये सिचुएशंस के साथ भी हो सकता है। अगर आपकी धनु राशि है और आपका विदेश जाने का बड़े टाइम से मन कर रहा था, या वेट कर रहे थे कि मेरा विदेश का कोई लेटर या ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर आएगा नहीं आएगा, मिड वीक में कोई न्यूज आपको मिल सकती है, अपडेट आपको मिल सकती है, ईमेल जैसा कोई कंफर्मेशन भी आपको मिल सकता है। बस फोकस टाइट रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिएगा। एक और बात है, हो सकता है कि आप मोटिवेशन के साथ स्टडी टेबल पर बैठो, अगर आप विद्यार्थी हैं, 2 मिनट बाद आपको लगे यार आज तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मन था, लेकिन केमिस्ट्री की बुक तो उसके पास है, कॉपी वो ले गया, कैसे पढूं, क्या करूं, वीडियो देख लूं तो वीडियो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, कैसे पढूं। यानी कि पढ़ने बैठे, मन भी कर रहा है पढ़ने का, टाइम भी है पढ़ने का, पर मटेरियल नहीं है कहीं ना कहीं जिससे आपको पढ़ाई करनी थी। वही क्लासिक स्टूडेंट्स के मूवमेंट जो होते हैं ऐसे ही कुछ रिपीट हो सकते हैं। तो अब ना हो, आपने ये सुन लिया है तो अब शायद ये गलतियां आप नहीं करेंगे। उपाय के तौर पर सिंपल सा एक रेमेडी आपको बताता हूं कि आप भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएंगे, उन पर जलाभिषेक करेंगे, और आसपास अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद लगे तो उसको कुछ खाने पीने का जरूर दान करिएगा, उनको जरूर दीजिएगा। हो सके तो शिव चालीसा मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शिव के शिवलिंग को देखते हुए शिव चालीसा अगर आप पढ़ पाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो ये था धनु राशि वालों, कुल मिला के अच्छा टाइम पीरियड ही जाने वाला है। करेज के साथ स्टडली आगे बढ़ते रहिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के फॉर्मूले के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है, और साथ ही साथ कौन सी प्रेडिक्शन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। कैसा होगा मकर राशि के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये पूरा पीरियड। तो मकर राशि वालों, एक ग्राउंडेड और इमोशनल मिक्स बनने वाला है इस टाइम पीरियड में, जहां पर हेल्थ, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर का ग्रोथ, स्टूडेंट्स का फोकस, सब एक ही कहानी के डिफरेंट डिफरेंट सीन आपको दिखाएंगे। कभी कभी सॉफ्ट, कभी कभी इंटेंस, कभी कभी प्राउड फील करवाने वाले। अगर हेल्थ से शुरुआत करते हैं, हेल्थ की बात अगर करें तो यहाँ पे गुरुदेव 7वें घर में आपको शील्ड दे रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जो कि मेजर इश्यू बनने की तरफ बढ़ेंगी तो पर बढ़ नहीं पाएंगी। मतलब ट्राई पूरा होगा कि बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, पर वो आप होने नहीं देंगे। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो समझदारी है, आपकी जो ग्राउंडेडनेस है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्टेड रखेगी। यही जुपिटर की ब्लेसिंग है। आपका मूड भी जनरली पॉजिटिव ही रहेगा, फिर भी केयरलेस मत होइएगा। योगा, मेडिटेशन और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में। एक और बात है कि हो सकता है कि आप मेडिटेशन करने बैठे और 20 सेकंड बाद ही दिमाग में आए कि गैस का नॉब बंद किया था या नहीं किया था यार, दरवाजा बंद किया, कोई अभी आ तो नहीं जाएगा यार, उस अभी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था वो भी आने वाला, मैं खामखा अपनी मेडिटेशन तो कर रहे हैं मेडिटेशन, और दुनियादारी की पूरी टेंशन लिए बैठे हैं आप, और आपसे मेडिटेशन फिर हो नहीं पाएगा, या योगा या ध्यान या एक्सरसाइज आपसे हो नहीं पाएगी। आप घर से बाहर भी गए तो भी घर की समस्याएं या बातें आपको सता रही हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है तो ओवर थिंकिंग का पहला जो 15 दिन है, 15 दिन में जो पहले 7 दिन है एक्चुअली, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख का जो टाइम पीरियड है, मोटा मोटा काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करने वाले हैं। और इस टाइम पीरियड में आप ये पाएंगे कि यार मैं सोचता बहुत ज्यादा हूं, इतने सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। फैमिली और फाइनेंस में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, स्पेशली किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा, और इस वजह से पैसे का जो फ्लो है वो थोड़ा सा टाइट हो सकता है। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट घर में बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्वाइटली संभालेंगे। हाँ, एक और बात है कि हो सकता है कि आप किसी फैमिली मेंबर को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़े, उसके लिए अपने कई सारे काम भी आपको छोड़ने पड़ जाएं। बाद में आपको मम्मी कहेंगे कि बेटा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, या फिर जो भी रिश्तेदारों कहेगा बेटा तुम बहुत मदद की है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो उसका थोड़ा गिल्ट भी नहीं होगा कि मैंने काम छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा काम भी तो किया। आप अपने एक्सप्रेशन में काफी ज्यादा हीरोइक और काम दिखते हुए नजर आते हो। कई सारे लोग एक्चुअली आपको यहाँ पर आपने जो उनके साथ गुड डीड्स की थी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्लस भी करोगे कई बार इन 15 दिनों में। सिबलिंग्स की हेल्थ थोड़ी वीक हो सकती है, जिसमें भी आपका सपोर्ट और पैसा दोनों लगेगा, पर आप इस दौरान घर का जो रियल बैकबोन है, अगर नहीं है तो बन जाएंगे, और अगर है तो और मजबूत हो जाएगी वो बैकबोन। सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आता है। लोग आपकी मैच्योरिटी को नोटिस कर रहे हैं। करियर की बात अगर मैं करूं तो इस टाइम पीरियड में आपका भाग्य 110% आपके साथ है, एक्टिव मोड में है। तो कोई चांस लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अप्रूवल चाहिए, सब स्मूथली आने वाला है। बस
किसी भी अपॉर्चुनिटी को लाइटली नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली आपको उन पर काम करना है। तो आप चांस पे डांस कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। एक और बात है कि हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट या आइडिया मिलते ही अंदर से हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा वाला कॉन्फिडेंस आए, और बॉस भी आपको बोले या सीनियर भी आपसे बोले कि यार हाँ तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम बीतेगा, आपको लगेगा यार मुझसे हो भी पाएगा, यदि मैं जोश जोश में बोल तो दिया, कहीं मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारने वाला हूं। तो अब आप साइलेंटली थोड़ा घबराने भी लगेंगे, बट कोई बात नहीं। कैप्रिकॉन्स होते ही थोड़े साइलेंट हैं, पर वो साइलेंटली जितना काम करते हैं लोग उतना चीख चिल्ला कर भी नहीं कर पाते। तो साइलेंटली आप अपना काम करते जाइए, आप लेजेंडरी काम करेंगे। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो यहाँ पर ये एक मिडिल सा या एवरेज सा टाइम पीरियड है आपके लिए, स्पेशली आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर। यहाँ पर कई सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कई सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है आपका, कुछ चीजें बिल्कुल ही आप छोड़ दे रहे हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स और फिजिक्स पे तो बहुत ध्यान दे रहा है, पर केमिस्ट्री उसको समझ ही नहीं आती, वो छोड़ रखी है उसने, भगवान बचाएंगे उसमें। तो अब मैथ्स और फिजिक्स में 100 नंबर आ भी गए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉरी मैथ्स और फिजिक्स में अगर 100 नंबर आ भी गए लेकिन केमिस्ट्री में 20 नंबर आए तो फेल तो हो गए ना आप। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यार ऐसा नहीं है कि यार ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसी में मेहनत करूंगा, ये नहीं अच्छा लगता है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है, एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ सीखना है, उसके साथ ही एग्जाम होगा आपका। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपका मन तो खूब कर रहा है पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर आपका जो भी काम है एज ए स्टूडेंट आप वो कर रहे हो, और अचानक आपको रियलाइज भी हो रहा है कि यार वो चीज़ रह गई, कहीं वही तो नहीं आ जाएगी एग्जाम में, यार वो चीज़ मुझसे हो नहीं रही है, टीचर भी अच्छे से समझा नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। तो किसी एक चीज़ को लेकर आपके मन में दुविधा भी बनी रहेगी, यार ये मुझसे हो नहीं पा रहा, या ये मैं कैसे करूं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी विद्यार्थियों के लिए ये है कि आप किसी एक टीचर पे या किसी एक अध्यापक पे भरोसे मत बैठे, कई सारे टीचरों अध्यापकों से और अपने जैसे स्टूडेंट से बात करें। आपकी बातों का, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं से निकल कर आएगा। कोशिश करिएगा कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने दिन की शुरुआत करें और फिर अपने दिन में आगे बढ़ें। ये आपकी टेंशन को डिफ्यूज करेगा, डिसिप्लिन आपका इंक्रीज करेगा और बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये राशिफल कैसा लगा और आपकी राशि क्या है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का कैसा जाएगा 15 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राज दुलारी सबसे प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये टाइम आपके लिए एक एरी लाइट होपफुल फेज बनने वाला है, जहां लाइफ आपको धीरे से पुश करेगी कि बस फ्लो में रहो, हेल्थ का ध्यान रखो और अपने डिसीजन को स्मार्टली बना लो, और आप खुद महसूस करोगे कि चीजें शांति से सेटल हो रही हैं। राहु पहले भाव में होने के बावजूद हेल्थ फ्रंट बिल्कुल स्टेबल नजर आता है, कोई बड़े चैलेंजेस नहीं आएंगे, बस रूटीन थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। योगा, वॉक, स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा माइंडफुल लिविंग, यही आपके लिए आपके सीक्रेट वेपन है इस टाइम पीरियड में। एक और बात है कि हो सकता है कि आप योगा करते करते एकदम से फील करो कि आज बैलेंस परफेक्ट आ रहा है, आप काम बढ़िया बन रहा है, और फिर एकदम से अगले दिन जब आप फिर से वही चीजें ट्राई कर रहे हो तो आप फिसल के गिर भी जा रहे हो, तो आप करो कल तक तो हो रहा था यार आज नहीं हो रहा है। तो ये एक फनी मूवमेंट आपके साथ हो सकता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अगर आपकी है तो कई सारे क्वर्की मूवमेंट्स भी यूनिवर्स आपके लिए लेकर आएगा पैसे के साइड पर इस टाइम पीरियड में। एक सिंपल बट पावरफुल रूल याद रखिएगा, या यही रूल चलेगा, खुद पर ट्रस्ट रखिए। इन्वेस्ट सिर्फ एडवाइस लेकर ही करनी है, यानी कि डिसीजन अपने खुद के बहुत ज्यादा मत मानिएगा, क्योंकि अभी राहु लगन में बैठे हुए हैं। डिसीजन के लिए आप राय मशवरा जरूर करिएगा, लेकिन अपने ऊपर इतना विश्वास रखिएगा कि जो होगा मैं खड़ा हूं ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सपीरियंस लोगों से कंसल्ट करके पैसे वगैरह के जो इन्वेस्टमेंट है वो आप करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा। वेल्थ सिक्योर रहेगी और आप अननेसेसरी रिस्क से बच जाओगे। एक और बात है, हो सकता है कि आप एक फाइनेंशियल रील देखकर सडन एक्साइटमेंट में आ जाओ कि यार एसआईपी शुरू कर देता हूं ना, यार ये लोग बता रहे हैं कि एसआईपी में इतने साल करो तो इतना पैसा बन जाता है, या एफडी वगैरह आप करने लग जाओ। ऐसा भी होगा, यानी कि आपने कोई वीडियो देखा, कोई रील देखी और 2 मिनट में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और जर्नी शुरू कर दी, और बाद में आपको लगेगा कि यार मैं कितना नादान था या मासूम था। ये इतने आसानी से भी नहीं होती, खास तौर पे अगर आप 25 साल से कम की उम्र है तब ये होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो इस दौरान आपको एक इमोशनल जीत मिलेगी। पेरेंट्स आपकी अचीवमेंट या फिर आपके काम से जनरली आपको प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर, और घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रहेगा, ग्लो करेगा, और लॉन्ग अवेटेड रिस्पेक्ट फाइनली आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी इज्जत, सम्मान, प्यार, मोहब्बत तो सब मिल रहा है घर की तरफ से आपको, बस आपकी बातें नहीं मानी जा रही वहां पर। एक और बात है कि हो सकता है कि आपके घर वाले सब लोग साथ में बैठे, मम्मी, भैया, भाभी जो भी है सब साथ में बैठे और कहें कि अब नवंबर में ठंडी वाली किसी जगह में चलते हैं। ठंड वैसे भी हो रही है, बर्फ देखने का मन कर रहा है, या कोई ट्रैवल करने का मन कर रहा है, और आप भी कहो कि हाँ यार मेरा भी बड़े दिन से कुछ ट्रैवल करने का मन कर रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई पेट आ गया था पिछले कुछ महीनों से, आप उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगोगे, या फिर आपका बहुत मन करेगा कि मुझे कोई पेट चाहिए, मैं पेट रखना चाहता हूं अपने घर में।
मत लाना, बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, सोच समझ के लेकर आना। यहाँ पर बाकी के काम काफी स्मूथली आपके चल रहे हैं, लग्जरी थोड़ी बढ़ रही है, कंफर्ट थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज और दिखती है कि ऑफिस में कई सारा काम का बर्डन एकदम से बढ़ रहा है, काम बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनके पास काम ही नहीं है करने को। आपके पास ज्यादा काम है तो इसको भगवान की कृपा मानिएगा, खुशकिस्मती मानिएगा कि आप उन सब में से एक नहीं हो जिनके पास आज काम नहीं है। आपके पास काम है, कुंभ राशि है, शनि की राशि है, मेहनत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे, ये एटीट्यूड आपको रखना है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे तो आपके स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर भी फील करोगे, लेकिन मिड वीक तक आते आते या फिर 22 से लेकर 30 तारीख तक आते आते आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी, या रिजल्ट अगर कहीं से आने वाला था तो वो भी आ जाएगा और आपका ब्रेन फाइनली कहेगा चलो यार, ये फेज भी निकला, ये काम भी हुआ, आई एम हैप्पी नाउ। इस तरह से आप एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कई सारी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज भी हैं कि यार काम तो इतने हैं, करूं कैसे, शुरुआत क्या करूं, पहले क्या करूं, पहले क्या पढ़ाई करूं, पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करूं। शुरुआत करिए, कहीं से पकड़ लीजिए, जो सबसे आसान लगता हो वहां से शुरुआत करिए, बस शुरुआत करिए। बाकी कुंभ राशि वालों, और बाकी रिदम अच्छी जा रही है, रिदम में बने रहिए, भटकिए मत। अब बहुत टाइम आपका वैसे भी जा चुका है इस साल 2025 में। अब नवंबर आपके लिए अच्छा समय है, दिसंबर आपके लिए ठीक समय है, जनवरी में फिर से सुन लीजिएगा मेरी बातें क्या होने वाला है। बट अब जो रिदम बनी है, इस रिदम को फॉलो करिए और इस पर चलते रहिए। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि शनिवार के दिन किसी हैंडीकैप पर्सन को आप खाना खिला सको, उसको कोई अगर गियर वगैरह खरीद के दे सको जो उनकी जरूरत के काम आ जाए, बिस्किट का पैकेट हो तो आपको जरूर देना चाहिए। ये आपकी कार्मिक एनर्जी को बैलेंस करेगा और आपके रास्ते में आने वाली न जाने कितनी मुसीबतों को ऐसे ही हटा देगा। तो ये था कैसे जाएगा कुंभ राशि के आने वाले 15 दिन। आपको कैसा लगा राशिफल कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप तो कुंभ राशि वाले हैं लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो में आखिरी और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये सफर, ये टाइम पीरियड एक सॉफ्ट बट सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जैसा चलेगा, जहां हेल्थ, पैसा, फैमिली, करियर और स्टूडेंट्स का इमोशनल ग्राफ सब एक ही फ्लो में मूव करेगा। जैसे यूनिवर्स आपको क्वाइटली गाइड कर रहा हो कि अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाओ और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ। और यूनिवर्स तो ये कह रहा है और आप क्या कह रहे हो, और कितना हूं यार, और कितना करना पड़ेगा। अभी तो मुझे लग रहा था बस हो गई, अभी तो और कितना सीखना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारे सबक सीखने बाकी हैं मीन राशि वालों। आपने बड़ी लंबी रेस के घोड़े बनना है, इसलिए यूनिवर्स हर एक पेज टाइट कर रहा है आपका। आपको इसका बखूबी रिजल्ट मिलेगा। एक बार आपका शनि की 7.5 का ये फेज खत्म हो जाए, लास्ट फेज आने दीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूरी तरह से मशीनरी, माइंडसेट, बॉडी सब कुछ आपको फिक्स करना पड़ेगा। हेल्थ फ्रंट पर राहु 12th हाउस में होते हुए आपको एक्स्ट्रा अलर्ट बना रहे हैं। आप खुद महसूस करोगे कि फूड चॉइसेस बेटर हो रही हैं, रूटीन इंप्रूव हो रहा है, आप कॉन्शियसली काफी ज्यादा अनहेल्दी हैबिट्स से अब दूर जा रहे हैं। जैसे बॉडी आपको इंटरनली सिग्नल दे रही हो कि अब मुझे ट्रीट अच्छे से करो बेटा। घर वो कहते नहीं कि आपका जो शरीर है वो एक मंदिर है, तो अब सच में आपकी बॉडी कहेगी मंदिर है ना, तो पूजा ढंग से करो मेरी। एक और बात है कि हो सकता है कि आप अच्छा खाना, पॉजिटिव खाना खाने की कोशिश करो, फ्रिज में आप इवन रखो भी, और जब आप फ्रिज खोलो तो घर में कोई और खा गया उस खाने को, तो आप थोड़ा सा इरिटेट जरूर हो जाओगे। मीन राशि के लोग लिटरली हर जो पहला वीक है ना, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख का जो समय है, यहाँ पैसा और इन्वेस्टमेंट की साइड पर काफी बेहतर है आपके लिए, काफी अच्छा है। इवन अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस पर्सन है तो और ही अच्छा है आपके लिए। केतु छठे हाउस में आपको बोल्ड बना रहा है, लैंड, रियल एस्टेट या फिर कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का विंडो मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज हाथ से मत जाने देना, बस रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखिएगा। एक और बात है कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हुए एक घर को सिर्फ इसलिए पसंद कर लो क्योंकि उसका बालकनी थोड़ा सा एस्थेटिक लग रहा था। पाइसेस की ड्रीमी चॉइसेस आइकॉनिक ही होती हैं और आपकी जो पसंद होती है वो किसी की पसंद नहीं होती है। फैमिली साइड पर इस दौरान शांति और प्रॉस्पेरिटी दोनों स्ट्रांग रहेंगे। अगर पैसे को लेकर कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी तो ये पीरियड उसे रिजॉल्व कर देगा, और सिबलिंग्स का सपोर्ट भी आपको इमोशनली मिलेगा और आपको और स्ट्रांग बनाएगा। एक और बात है, आपकी यात्रा के भी योग लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में 2-4 दिन के लिए आप कोई छोटी मोटी यात्रा के लिए भी बाहर भी जा सकते हो। और आपका कोई ब्रदर है, कोई भाई है, तो वो आएगा और कहेगा कि किस बात की टेंशन ले रहा हूं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। और आप तुरंत सेंटी होकर उनको गले से लगा लोगे, या फिर आपकी जो आवाज है वो थोड़ी रोनू जैसी हो जाएगी। क्लासिक पाइसेस इमोशनल राशि है ना, बहुत भावुक होते हैं मीन राशि वाले लोग। करियर की बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट जॉब वाले जो मीन राशि के लोग हैं, ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा है, बेहतर है। अगर प्रमोशन या ट्रांसफर का टाइम पीरियड आसपास है तो वो चीज की गुड न्यूज आपको मिल सकती है, या सैलरी वगैरह हाइक होने की कोई बात चल रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सब टाइमली होता है ना, तो अगर टाइम आ चुका है तो वो अप्रूवल मिलना स्मूथली हो जाएगा। और इवन अगर आपका कोई गवर्नमेंट का काम अटका हुआ था वो भी क्लियर होने की अच्छी संभावना इस टाइम पीरियड में हमें दिखाई देती है। एक और बात है, हो सकता है कि आप ऑफिस में कैजुअली काम कर रहे हो और बॉस
अचानक से आपसे बोले आई वांट टू सी यू इन माय केबिन, और आप 5 सेकंड में 50 पॉसिबल सिनेरियो सोच लो और फिर पता चले कि अच्छी बात बोलने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए ही बुलाया था। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, ये टाइम पीरियड फिर से आपके लिए स्ट्रांग है, स्पेशली जो घर से दूर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होगी पर घर की याद थोड़ी डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगी। एक और बात है, हो सकता है कि आप नोट्स पढ़ते पढ़ते अचानक से मम्मी की वॉइस नोट को सुनने लग जाए, फिर मम्मी के साथ चैट करने लग जाए, 2 मिनट के लिए आपकी आंखों में पानी भी आ जाए, फिर आप मम्मी से बात करने के और इमोशनल हो जाए। मीन राशि सेंसिटिव और अनडिफीटेड होती है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। ये महादेव का षटाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद अपना दिन शुरू करें, आपका दिन बेहतर और मंगलमय हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 15 से 30 नवंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।